Hi, this is Kailash and welcome again to my YouTube channel, The Year Tuition Point. So today we will study exercise 5.1 and here is question number 2. Give a definition for each of the following terms. हमें इनके नीचे जो टर्म दे रखे हैं इनकी डेफिनेशन फाइंड आउट करनी है. Are there other terms that need to be defined first? क्या इसकी डेफिनेशन के अंदर जो हमारे टर्म आएंगी क्या उनको पहले डिफाइन करना जरूरी है? What are they and how might you define them? अगर कोई ऐसी टर्म है जिसको हमें डिफाइन करना जरूरी तो हम उसको डिफाइन करेंगे. सो हमारी फर्स्ट टर्म है पैरेलल लाइंस. इसके में डेफिनेशन बतानी है कि पैरेलल लाइंस होती क्या है. लाइंस ऑन ए प्लेन दैट नेवर मीट. पैरेलल लाइंस हमारी क्या होती है, एक प्लेन पे दो लाइन होती है जो कभी नहीं मिलती. दे आर ऑलवेज मेंटेन द सेम डिस्टेंस एट एवरी पॉइंट. हर पॉइंट पे उनके बीच की सेम डिस्टेंस होती है. जैसे हमारी ये लाइन है और ये, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी और ये कभी भी मीट नहीं करती है, हमेशा ऐसे ही रहेंगी. अब सेकंड क्या कहा था कि अगर आर देयर टर्म्स, अगर इसकी जो डेफिनेशन है इसके अंदर कुछ ऐसी टर्म आ रही है जिनको हमें डिफाइन करना जरूरी है. तो यस यहाँ पे आ रही है कुछ. जैसे फर्स्ट हमारी क्या है, लाइन्स. लाइन्स ऐसी टर्म है जिसको हमें डिफाइन करना जरूरी है. सेकंड इसमें अंदर क्या आ रहा है, एक और तो हमारा बिल्कुल नॉर्मल है. सेकंड आ रहा है हमारा पॉइंट, इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे. लाइन्स होती क्या है. लाइन्स होती है हमारी, इट इज ए ब्रेथलेस लेंथ. क्या है इसकी, क्या होती है कि इसकी कभी चौड़ाई नहीं होती लाइन की. लाइन जैसे ये एक हमारी क्या है, ये लाइन, इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती, सिर्फ ये ब्रेथलेस लेंथ होती है. सेकंड पॉइंट क्या होता है हमारा, इट हैज नो पार्ट. जैसे ये हमारा पॉइंट हो गया, इसका कोई पार्ट नहीं होता, सिर्फ ये पॉइंट ही होता है. अब सेकंड डेफिनेशन है हमारी परपेंडिकुलर लाइन्स. परपेंडिकुलर लाइन्स कौन सी होती है, ए लाइन मीटिंग अनदर लाइन्स एट ए राइट एंगल इज सेड टू बी परपेंडिकुलर लाइन्स. जैसे ये हमारी लाइन है, इस पे जो ये लाइन परपेंडिकुलर होगी राइट एंगल पे, इसके साथ ये एंगल बनाएगी 90 डिग्री का एंगल, तो इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन्स. अब इसके अंदर क्या कोई ऐसी टर्म आई है, फर्स्ट तो हमारी क्या है, ये लाइन आई है, बट लाइन को हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं. ये क्या होती है, ब्रीथलेस लेंथ होती है. अब इसके अंदर सेकंड क्या है हमारा, एंगल्स. राइट एंगल होता है हमारा 90 डिग्री का. एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे, टू लाइन्स डाइवर्जिंग फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट फॉर्म्ड एंगल. जैसे ये वन लाइन और ये लाइन, ये इस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है, ये इस साइड ये इस साइड, तो इसके बीच में बनेगा ये हमारा क्या होगा, एंगल होगा. नेक्स्ट है हमारा लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या होता है, ए लाइन विद टू एंड पॉइंट्स इज लाइन सेगमेंट. जैसे ये हमारी लाइन होती है, इसके टू एंड पॉइंट होते हैं, उसको बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट. रेडियस ऑफ सर्कल, द लाइन विद वन एंड पॉइंट एट द सेंटर. कोई भी हम सेंटर लेके चलते हैं, उसके साथ एक एंड पॉइंट होता है हमारा सेंटर पे, उसको क्या कहते हैं, एंड अदर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल बाउंड्री. जैसे कि ये हमारा सर्कल है, इसमें एक पॉइंट सेंटर पे होगा, दूसरा इसकी सर्कल की बाउंड्री पे, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस. अब इसके अंदर क्या डिफाइन करेंगे, सर्कल को. सर्कल क्या होता है, ये हमारा प्लेन सर्कुलर रूप होता है. जैसे प्लेन सर्कुलर रूप है जिसका एक सेंटर होता है. एंड लास्ट डेफिनेशन है हमारी स्क्वायर की. स्क्वायर क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है विद ऑल साइड इक्वल एंड ऑल एंगल्स राइट एंगल इज ए स्क्वायर. ये हमारे एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती है और हर एंगल क्या होगा, राइट एंगल, मीन्स 90 डिग्री का. अब डिफाइन करेंगे क्वाड्रिलेटरल को. क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक प्लेन इनक्लोज फिगर होता है विद 4 साइड. जैसे ये हो गया हमारा, इसको हम स्क्वायर बोलते हैं, और ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, चारों साइड, जिसकी 4 साइड होती है. सो ये था हमारा 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2. आई होप यू अंडरस्टैंड वेल ऑल डेफिनेशन. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन. अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी, प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी. हमें क्या देखा है, एक पॉइंट सी लाई करा टू पॉइंट के बीच में, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं. जैसे ये हमारी ए बी एक लाइन है, एक सी इस तरीके से लाई कर रहा है कि ए सी और बी सी इक्वल होगा, मीन्स ये इसके मिड में लाई करेगा. तो हमें प्रूव करना है कि ए सी क्या है, हाफ ऑफ ए बी है. तो गिवन हमें क्या है, ए सी इक्वल टू बी सी, कि ए सी और बी सी ये पार्ट इसके इक्वल है, ये हमें गिवन है. तो हम ए बी को क्या लिख सकते हैं, इस कंप्लीट लाइन सेगमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी प्लस सी बी. तो ये हमारा हो जाएगा ए सी प्लस बी सी. तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ए सी और बी सी इक्वल है, तो या तो हम इसको ए सी को बी सी बना लेंगे या फिर ए सी बना लेंगे. तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए सी
प्लस AC, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ AC। हमें फाइंड आउट क्या करना है AC को, तो AC हमारे साइड आएगा तो हाफ ऑफ 2 इस साइड आएगा तो हाफ ऑफ AB हो जाएगा। ये हमारा प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। सो लिखेंगे हम हैंस प्रूव। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। जो हमने भी क्वेश्चन किया है 4, उसके अंदर C हमारा क्या था, मिड पॉइंट था। अब हम प्रूव करना कि एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। क्या प्रूव करना हमें, कि कोई भी एक सिंगल लाइन सेगमेंट होगा उसका सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होगा। तो प्रूव करते हैं, ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे A था हमारा, यहाँ पे B, यहाँ पे हमारा C था मिड पॉइंट। हम लेट कर लेते हैं कोई कि एक अनदर पॉइंट D है यहाँ पे, जो कि इसका क्या है, मिड पॉइंट है। लेट कर लेते हैं कि D इसका मिड पॉइंट है, इसको मान के चलते हैं। लेट D इज अनदर मिड पॉइंट ऑन AB। AB पे हमारा D कोई भी दूसरा मिड पॉइंट है, जो कि हमारा मिड पॉइंट है। इसका पॉइंट लेके चलते हैं, तो हमारा AD क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AB। अगर AD इसका मिड पॉइंट है तो हाफ हो जाएगी इसकी, क्योंकि मिड पॉइंट है तो मीन्स दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। सो हमारा AD हो जाएगा हाफ ऑफ AB। इसको लेट कर लेते हैं क्वेश्चन 1। सेकंड, अगर हम C को मिड पॉइंट है जो ये, इसको मान के चलते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 2। इन दोनों से हमने क्या कंक्लूजन निकाला है, कि अगर राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, राइट वाला इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड मीन्स AC और AD इक्वल हो जाएगा। अगर AC और AD इक्वल है, इट मीन्स ये AC AD अगर इक्वल कब होंगे, जब दोनों सेम EC पे कोइंसाइड करेंगे एक दूसरे पे। मीन्स ये पॉइंट एक ही होगा, हमारा दो नहीं हो सकता, क्योंकि हमने क्या प्रूव किया कि AC और AD इक्वल है। AC और AD इक्वल कैसे हो सकते हैं, अगर ये पॉइंट यहीं पे होगा, C और D दोनों एक ही पॉइंट, मतलब एक ही जगह कोइंसाइड करेंगे तभी तो ये होगा। तो हम क्या, अगर ये एक ही पॉइंट होगा तो हम क्या कह सकते हैं, ये प्रूव करना था कि इसका वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट ही होगा, क्योंकि ये दोनों AC और AD इक्वल आ रहा है हमारा। सो हम क्या कह सकते हैं कि इट मीन्स C and D coincide. So it has one and only one midpoint। अगर हमने ये प्रूव कर दिया है कि हाँ ये एक दूसरे पे C और D जो हमने अनदर मिड पॉइंट लेके चला, ये C पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा कि एक ही मिड पॉइंट होगा इसका हमारा। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इन फिगर इफ AC इक्वल टू BD। AC और BD हमें इक्वल दे रखा है। प्रूव दैट AB इक्वल टू CD। AB और CD हमें इक्वल प्रूव करना है। सो गिवन में हमें दे रखा है AC इक्वल टू BD। सो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम AC क्या फाइंड आउट करना है, AB और CD के। तो AC को हम क्या लिख सकते हैं, ब्रेक करके AB प्लस BC। AC इज इक्वल टू AB प्लस BC, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। सेकंड, BD को हम क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD। ये हो जाएगी हमारी क्वेश्चन नंबर 2। अब गिवन हमें क्या है, AC और BD इक्वल है, AC और BD इक्वल, इसमें AC है और इसमें हमारा BD इक्वल है। अगर इन ये दोनों हमारे इक्वल है तो 1 और 2 से हमारा क्या हो जाएगा, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा तो राइट हैंड साइड भी इक्वल लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2। तो राइट हैंड साइड है हमारा AB प्लस BC और इसका है BC प्लस CD। तो BC से BC कैंसिल आउट, तो हमारा AB किसके इक्वल हो जाएगा, CD के। और ये हमें प्रूव करना था, AB और CD हमारा इक्वल है। सो हम लिखेंगे हैंस प्रूव। ये हमारा प्रूव हो गया। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एंड here is complete this exercise. In our next video we will study about exercise 5.2. For more videos please subscribe my channel and don't forget to press bell icon for upcoming videos.